नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीप लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं जो कि वर्णमाला चल रहा है। तो हिंदी व्याकरण में आज तीसरा क्लास है वर्णमाला। वर्णमाला जो है वर्णमाला का जो है तीसरा क्लास चल रहा है। तो हम अब तक जो है 2 क्लासों में इससे यहाँ तक पढ़ चुके हैं। जीभ के द्वारा उच्चारण के आधार पर जो है स्वर कितने होते हैं, तो यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे देखेंगे कि और कितनी स्वर होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इससे आगे है मुख खुलने या मुख विवर के आधार पर जो है स्वर कितने होते हैं। तो मुख खुलने या मुख विवर के आधार पर स्वर तो होते हैं जो 4 होते हैं। कौन कौन से? तो विव्रत, अर्धविव्रत, संवृत और अर्धसंवृत। कितने होते हैं मुख खुलने के आधार पर या मुख विवर के आधार पर? तो 4। कौन कौन से? विव्रत, अर्धविव्रत, संवृत और अर्धसंवृत। अब देखते हैं पहला विव्रत। विव्रत में जो है किसे कहते हैं विव्रत? तो विव्रत जिसमें आपका पूरा मुख खुले, जिसको उच्चारण जो है उसको बोलते समय या उच्चारण करते समय आपका जो है मुख पूरा खुले, उसे हम क्या बोलते हैं? तो विव्रत स्वर बोलते हैं। इसमें आ जो है, देखिए आ बोल रहे हैं, आ में जो है आपका जो मुख पूरा खुल रहा है। और अर्धविव्रत में क्या होता है? तो आपका जिसमें आधा मुख खुलता है। तो इसमें आते हैं अ, ए और औ। देखिए इसमें अ में है जो आपका आधा मुख खुल रहा है, और ए औ इसमें जो है आधा मुख खुल रहा है। तो अर्धविव्रत किसको बोलते हैं? जिसमें आपको आपका मुख जो है आधा खुले, उसे हम विव्रत अर्धविव्रत स्वर बोलते हैं। इसमें अ, ए, औ आते हैं। और तीसरा जो है संवृत स्वर है। संवृत स्वर मतलब जिसमें लगभग मुख जो है आपका बंद रहता है, जिसको बोलते समय आपका मुख लगभग बंद रहता है। जैसे इसमें आते हैं ई में देखिए मुख पूरा बहुत बहुत कम जो है खुल रहा है। ई ऊ इसमें मुख जो है बहुत कम खुल रहा है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है? संवृत स्वर किसे बोलते हैं? जिसमें जिसको उच्चारित करते समय जो है मुख लगभग बंद रहता है, उसे हम संवृत स्वर बोलते हैं। और अर्धसंवृत का मतलब होता है, संवृत का जो है संवृत का उल्टा होता है अर्धसंवृत। अर्धसंवृत का मतलब होता है कि जिसमें आपका आधा मुख बंद रहे, आधा मुख जो है बंद रहता है। इसमें आते हैं ए और औ। इसमें कौन कौन से? ए और औ। तो क्या देखें हम? मुख खुलने और मुख विवर के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? विव्रत, अर्धविव्रत, संवृत और अर्धसंवृत। विव्रत स्वर में विव्रत स्वर किसे बोलते हैं? जिसमें जिसको उच्चारित करते समय आपका मुख जो है पूरा खुले। अर्धविव्रत इसका उल्टा, जिसको उच्चारित करते समय जो है मुख जो है आधा खुलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अर्धविव्रत। संवृत किसे बोलते हैं? जिसमें लगभग बंद रहता है। और अर्धसंवृत किसे बोलते हैं? जिसमें आधा मुख बंद रहता है। पहला में आ, दूसरे में अ, और संवृत में ई उ, और अर्धसंवृत में ए और ओ। इसको याद करने के लिए आप जो है इसको ये कर सकते हैं 1 3 4 2, 1 3 4 2। पहले में 1, दूसरे में 3, और तीसरे में 4, और दूसरे में चौथे में 2। तो इसको याद करने के लिए आप 1 3 4 2 याद कर सकते हैं। मुख विवर और मुख खुलने के आधार पर जो है 4। अब इससे आगे देखते हैं कि, तो इससे आगे है विलुप्त स्वर। विलुप्त स्वर किसे कहते हैं? विलुप्त स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जिनका वर्तमान में हिंदी में जो है प्रयोग नहीं है। वे स्वर जिनका वर्तमान में हिंदी में प्रयोग नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं? विलुप्त स्वर बोलते हैं। जो कि हिंदी जो है भाषा है, हिंदी जो है हिंदी व्याकरण, इससे विलुप्त हो चुके हैं। तो आप इसे श्री, री ये सब देखेंगे, आपको पहले हिंदी में देखने को मिलता था लेकिन अब नहीं मिलता है, अब ये नहीं होता है। तो ये क्या हो चुके हैं? विलुप्त हो चुके हैं। तो विलुप्त स्वर किसे बोलते हैं? वे स्वर जिनका वर्तमान में हिंदी में प्रयोग नहीं होता, उसे हम विलुप्त स्वर बोलते हैं। विलुप्त स्वरों की संख्या जो है हिंदी में 11 होती है और संस्कृत में 14 होती है। इसको याद करना। विलुप्त स्वरों की संख्या जो है हिंदी में कितना? 11 और संस्कृत में 14। ठीक।
विलुप्त स्वर भी देख लिए। अब आगे जो है जिह्वा और जिह्वा पेशियों के तनाव के आधार पर स्वर कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। देखेंगे जिह्वा पेशियों में तनाव के आधार पर जो है स्वर 2 होते हैं। कौन कौन से? तो शिथिल, जिसको हम कोमल भी बोलते हैं, और दृढ़, जिसको हम कठोर भी बोलते हैं। तो शिथिल, कोमल और दृढ़, कठोर, ये क्या होते हैं? जिह्वा पेशियों के तनाव पर जो है स्वर है। तो शिथिल जो किसे बोलते हैं? जिसको बोलते समय आपका जीभ जो है कंपन या जैसी उसको कोई कठिनाई, बोलने में कठिनाई ना हो, जैसे अ ई उ, कोई कठिनाई नहीं, आसानी से बोला जा रहा है, तो ये क्या है? शिथिल या कोमल। ये क्या है? शिथिल या कोमल। अ ई उ। और दृढ़, कठोर, जिसको बोलते समय आपको मतलब जीभ में कंपन या कठिनाई हो, थोड़ा बहुत कठिन जो है आपको महसूस हो जीभ पर। तो आ बोल रहे हैं तो तेज तेज से, तेज से बोलना पड़ रहा है। और दीर्घ ई, उसके बाद दीर्घ उ, तो बोलना पड़ रहा है आ ई उ, बोलना पड़ रहा है ए ओ औ। तो आपका जीभ जो है थोड़ा बहुत कंपन हो रहा है जीभ में। तो शिथिल किसे बोलते हैं? कोमल, जिसको बोलते समय कठिनाई ना हो, और दृढ़, कठोर, जिसको बोलते समय थोड़ा बहुत कठिन जो है कठिनाई पड़ रहा है। जिह्वा पेशियों में तनाव के आधार पर स्वर कितने हो गए? 2। कौन कौन से? शिथिल, दूसरा कौन से हो गए? दृढ़। शिथिल को कोमल बोलते हैं और दृढ़ को कठोर बोलते हैं। शिथिल में कितने होते हैं? 3, और कोमल में कितने होते हैं? 7। ठीक, अब आगे देखते हैं। ओष्ठाकृति और स्थिति के आधार पर जो है स्वर कितने हैं? तो ओष्ठाकृति और स्थिति के आधार पर स्वर जो है 2 होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है वृत्तमुखी, जिसको हम वृत्ताकार और वर्तुलाकार भी बोलते हैं। और दूसरा होता है अवृत्तमुखी, जिसे हम अवृत्ताकार और अवर्तुलाकार भी बोलते हैं। तो वृत्तमुखी और वृत्ताकार और वर्तुलाकार, आपको देख रहे हैं वृत्तमुखी, जिसको वृत्तमुखी क्या किसको कहते हैं? तो वृत्तमुखी, जिसको बोलते समय, जिसको या उच्चारित करते समय आपका मुख जो है वृत्त के समान हो, उसे हम क्या बोलते हैं? वृत्तमुखी। वृत्ताकार मतलब कि आपको ये जिसको उच्चारित करते समय आपका जो है वृत्त के आकार का जो है मुख जो है बनेगा। वर्तुलाकार तीसरा, और इसमें जिस देखिए ऊ है, तो आपको ऊ बोल रहे हैं तो आपका जो है मुख गोल हो जा रहा है, मतलब वृत्त के समान हो जा रहा है। तो ऊ ओ औ सभी में क्या है? आपका मुख जो है वृत्त के समान बन रहा है, वृत्तमुखी, इसको बोलते हैं, वृत्त के आकार के समान हो रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? वृत्ताकार। और वृत्तमुखी और वर्तुलाकार। अवृत्तमुखी, अवर्तुलाकार और अवृत्ताकार क्या होता है? अ में मतलब आ का मतलब क्या होता है? नहीं, मतलब जिसको बोलते समय आपको जो है वृत्त के समान मुख ना हो, वृत्त के समान जो है मुख नहीं बन रहा, उसे हम क्या बोलते हैं? तो अवृत्तमुखी बोलते हैं। इसमें क्या 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 आता है? अ आ ई ए सभी को आप उच्चारित करके देख सकते हैं कि आप जब इसको उच्चारित कर रहे हैं तो आपका जो है मुख जो है वृत्त के समान नहीं बन रहा है। जैसे वृत्त के समान नहीं बन रहा है, आ में पूरा मुख खुल रहा है, ई जो है बहुत कम खुल रहा है, ई उसके बाद ए बहुत कम खुल रहा है, ए बहुत कम खुल रहा है। तो ये सब क्या है? तो अवृत्तमुखी, अवृत्ताकार और अवर्तुलाकार है। तो देख लिया कि ओष्ठाकृति, आकार, स्थिति के आधार पर जो स्वर कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। कौन कौन से? पहला वृत्तमुखी और दूसरा अवृत्तमुखी, जिसको वृत्तमुखी को हम वृत्ताकार, वर्तुलाकार भी बोलते हैं, अवृत्तमुखी को अवृत्ताकार और अवर्तुलाकार भी बोलते हैं। इससे आगे देखते हैं कि नाक और अनुनासिकता के आधार पर जो है स्वर कितने होते हैं। तो नाक या अनुनासिकता के आधार पर जो स्वर होते हैं आपको 2 होते हैं। कौन कौन से? तो अनुनासिक और निर्नुनासिक। पहला कौन सा? अनुनासिक, दूसरा कौन सा? निर्नुनासिक। अनुनासिक का क्या मतलब होता है? तो अनुनासिक में आपको जो है इसका विच्छेद करेंगे तो अनुधन नासिक से मिलकर बन रहा है अनुनासिक। ठीक, अनुनासिक, अनु मतलब के मुख, धन नाक, जो कि आपको अनुनासिक स्वर उसे बोलते हैं जिसको बोलते समय अब मुख और नाक दोनों का प्रयोग करना पड़े, उसे हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक। जैसे कि अंग और आह, तो अंग अंग बोल रहे हैं, अंग तो मुंह से भी बोलना पड़ रहा है और नाक से भी जो है वायु निकल रही है, तो अंग, मुंह और नाक दोनों से बोलना पड़ रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं हम? अनुनासिक। इसमें कौन कौन से आते हैं? तो अंग और आ, चंद्र बिंदु। ठीक, निर्नुनासिक किसे बोलेंगे? जिसमें केवल मुख का प्रयोग हो, मतलब निर्नुनासिक का मतलब जिसमें मुख का प्रयोग हो, जिसमें नाक का प्रयोग नहीं हो।
तो इसमें क्या आते हैं, तो सभी स्वर आते हैं, जैसे अ से लेकर से अ तक आप इसको उच्चारित करके देख सकते हैं। अ जो है बोल रहे हैं तो सिर्फ मुख से वायु निकल रही है। आ ई उ ए ऐ ओ औ जो है आप सिर्फ मुख से बोल रहे हैं, जो है नाक का प्रयोग इसमें नहीं हो रहा है। तो नाक के आधार पर बस देख लीजिए कि कितना होता है स्वर, तो 2 होता है। पहला कौन सा, अनुनासिक, दूसरा निर्नुनासिक। ठीक, इसमें अनुनासिक में अंग और आ आता है सहित स्वर, और निनुनासिक में क्या आता है, तो सभी स्वर आते हैं अ से लेकर अ तक। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो ऐसी जो है वीडियो पाने के लिए डीप लर्निंग को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।